तो बाबा की रामकथा विपक्ष की सियासी पटकथा। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ दिया है। बाबा बागेश्वर का बिहार में 4 दिनों का दिव्य दरबार लगा। दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई है। सनातनी लोगों को ध्वज और तिलक लगाने की सलाह दी है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर विपक्ष ने ऐतराज भी जता दिया है और विपक्ष ने हिंदू राष्ट्र की मांग को गैर जरूरी बताया है। तो सवाल वही, हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों मचा घमासान? बागेश्वर बाबा पर सियासी बवाल क्यों? शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र की मांग, बाबा बागेश्वर पर घमासान। हिंदू राष्ट्र की मांग राष्ट्रीय बाबा की रामकथा विपक्ष की सियासी पटकथा। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है? कोई कर सकता है? बाबा लगवाएं सीताराम किनारे, विपक्ष किसके सहारे? इस देश में भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर इस देश में लगातार काम कर रहे हैं। वो कोई कथावाचक नहीं है और न ही तो कोई संत है। वो एक लाइन में कहा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन जब वो राजनीतिक बात करते हैं, किसी राजनीतिक दल की बात करते हैं, किसी राजनीतिक एजेंडे की बात करते हैं, तो हम समझते हैं बाबा बागेश्वर जी के सभी धर्म के मानने वाले लोगों में और सभी राजनीतिक दलों में उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले लोग हैं। उनको किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करनी चाहिए। ध्वज और तिलक से पूरा होगा हिंदू राष्ट्र का संकल्प। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज, मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट करने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल होगा, सवाल ये कि हिंदू राष्ट्र की मांग पर घमासान क्यों मचा हुआ है? विरोध करने वाले विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध का आधार क्या है? वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। राउंड 2 में हम जो सवाल पूछेंगे वो सवाल होगा, बाबा की रामकथा क्या विपक्ष की पटकथा? विपक्ष अपनी तरफ से कहानी क्यों गढ़ रहा है, यह भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे बाबा की रामकथा पर। हमारा तीसरा सवाल होगा, 24 की तैयारी, क्या बाबा से उम्मीद जागी है क्या? इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या मैथिल राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत में सूर्या मैथिल जी आपसे कर लेता हूं। लगातार ये बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, कि बाबा बागेश्वर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं जब वो मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। तब धन्यवाद पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को। अमित जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अरे भैया, आप इफ्तारी कराइए, आप ईद मनाइए, आप हज हाउस बनवाइए, आप कहिए कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, आप कहिए मुसलमान एकजुट होकर वोट दो, तब कुछ नहीं होता। यदि बाबा बागेश्वर ने इतना ही कह दिया कि भैया हम अपने धर्म का पालन करो, टीका लगाओ, तिलक लगाओ जो सनातन में है, अपने घर पे सामने भगवा धर्म ध्वजा लहराओ, तो काहे का घमासान है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने मंच से कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो? क्या उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को वोट दे दो? लेकिन ये जितना भी विपक्ष है, इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है यदि हिंदू जागृत हो रहा है? क्या ये मानते हैं कि सूर्या मैथिली जी के अंदर इसलिए हो रहा है? आपने कहा ना कि क्या उन्होंने मंच से इस बात का जिक्र किया? क्या सुनिए तो सही,
रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी है, सुनिए सूर्या मैथिली के जी, साथ खड़ी है। अभी अकेले आप ही हैं तो 1 to 1 कर रहा हूं मैं आपसे। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उनके मंच पर नजर आए। आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद ने उनकी आरती उतारी, मनोज तिवारी तो उनकी गाड़ी चला रहे थे, इसके अलावा अश्विनी चौबे भी वहां पर मौजूद थे, गिरिराज सिंह उस मंच पर मौजूद थे। इस वजह से विपक्ष के मन में यह आशंका उत्पन्न हो रही है, उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सब कुछ बीजेपी के लिए किया जा रहा है, 24 की जमीन तैयार की जा रही है। अमित जी, तेजस्वी यादव जी को किसने रोका था? नीतीश कुमार जी को किसने रोका था? जब रामायण जी को जलाने की बात हुई, रामचरितमानस के ऊपर गंदे कटाक्ष करने की बात हुई, धृष्टता करने की बात हुई, तब तो इनमें से किसी के मुंह में दही नहीं जमा था, सभी बोल रहे थे। और पैर में घुंघरू बांधकर अब ये क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं पहुंच गए बाबा बागेश्वर धाम के उस आयोजन के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं, यदि माननीय सांसद मनोज तिवारी जी उनकी गाड़ी चला रहे थे तो वो सांसद होने से पहले कि हिंदू हैं, वो एक बहुत बड़े बजरंगबली के भक्त हैं। अश्विनी चौबे जी तो आप देखिए केदारनाथ त्रासदी के समय में भी केदारनाथ जी के दर्शन करने गए थे। गिरिराज बाबा कितने बड़े हनुमान जी के भक्त हैं, ये सब जानते हैं। हमें अपनी आस्थाओं को मानने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। ये अच्छा, मैं भगवा पहनता हूं, ये मैं भगवा पहनता बिलाल हूं। खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज भी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल और जल्दी से। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो फिर बागेश्वर बाबा की इस मांग के मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए अमित जी, हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही है, बहुसंख्यक समाज भारत का क्या है? हिंदू है। और हिंदुत्व इस देश की आधारशिला है। विभाजन हुआ था तो किस आधार पे हुआ था? मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। अगर हमारे मुस्लिम भाइयों ने उस समय में उन कट्टरपंथी मुसलमानों को छोड़कर हिंदुस्तान को चुन लिया तो आज यहां ये फल फूल ही तो रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, आजादी के समय में जो जनसंख्या इनका अनुपात था, आज उससे दुगना और तिगुना नहीं हो गया क्या? लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की हालत क्या हो गई? वहां पर 10% हिंदू था, आज 1% रह गया। ठीक है, मैं बिलाल खान से जवाब ले लेता हूं। बिलाल खान, सूर्या मैथिल का कहना है कि हिंदुत्व देश की आधारशिला है और हिंदुत्व एक संस्कृति है, तो फिर अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो दिक्कत और परेशानी क्या है, घमासान क्यों? आपका ऑडियो म्यूट है शायद बिलाल खान, अगर आप उसको अनम्यूट कर पाए तो। आप बोलिए अपनी बात। ठीक है, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तब तक ऑडियो दुरुस्त करिए आप। मेहरुद्दीन अंग्रेज, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, ये घमासान क्यों? हिंदू राष्ट्र की बात पर यह विरोध, यह घमासान क्यों? जबकि सूर्या मैथिली का यह कहना है कि जब दो देशों का बंटवारा हुआ था तो भारत की नींव, भारत की आधारशिला ही हिंदुत्व के आधार पर रखी गई। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सुनिए। ये देश सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र की जो भी बात कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इन्हें जेल में डालना चाहिए। ये देश का बंटवारा दोबारा चाहते हैं और ये लोग देश में दंगे जैसी, गृह युद्ध जैसा पूरा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और ये तो खुद ही, ये जो सूर्य मैथिल जी आपके साथ बैठे हैं, ये तो खुद ही बहुत बड़े जो है दंगाइयों को और बलात्कारियों को उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे लोग जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे लोगों को जो है उन्हें स्थान मिलता रहेगा तो ये लोग ऐसी बात करते रहेंगे। गैर संवैधानिक बात है हिंदू राष्ट्र की बात। ये देश कभी हिंदू राष्ट्र का था ना है ना कभी होगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो करके दिखा दो। सूर्या मैथिल, मेहरुद्दीन अंग्रेज तो चैलेंज कर रहे हैं। अमित जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, बहुत संविधान ये चिल्ला रहे हैं। जब वंदे मातरम बोलने का समय आता है, राष्ट्रगान की बात करने की समय आता है, तब इनके मुंह को लकवा मार जाता है। जब सुन लीजिए, अब आपके बीच में नहीं बोला था, बड़ा दर्द होने लग गया अब आपको। अब आपकी जब आपकी कलाई खुलने लगी, दर्द होने लगा। सीएए का विरोध करने वाले कौन? समान नागरिक सहायता का विरोध करने वाले कौन? जनसंख्या कानून का विरोध करने वाले कौन? 370 हटी तो सबसे ज्यादा छाती पीटने वाले कौन? इस देश की फौजों के ऊपर पत्थर मारने वाले कौन? और जब भारतीय सेना शौर्य दिखाती है पीओके के अंदर, तब उस शौर्य के ऊपर प्रशंसित लगाने वाले कौन?
मुसलमान होने के नाम पर लोगों को मारते हैं, टोपी पहनते हैं, ये मन में पाकिस्तान को रखते हैं और मुंह में कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाल्लाह उसके बाद यह संविधान चिल्लाने ये लगते हैं। ऐसे प्रूफ नहीं हो पाया, कुछ पहले नारे लगे थे नहीं, आप झूठे प्रूफ चलाते हैं, समान नागरिक सहायता का समर्थन करते हो क्या? आप पढ़कर रहे करें। बताओ, समान नागरिक सहायता का समर्थन करते हो क्या? अरे आप पढ़कर आए करें, अरे करते हो क्या यूसीसी का समर्थन? आप ये बताओ ना, ये साबित हो किसने कहा था? भारत माता की जय बोलते हो, इंशाल्लाह ये वंदे बयान मातरम कहते हो, राष्ट्रगान का सम्मान करते हो, क्या किसी ने किसी भारतीय सेना को सल्यूट करते हो? नहीं करते। अब फिर संविधान चिल्लाते हो। अरे हमने साझा यही करते हैं, असलियत हमने तुम लोगों साझा की। की है भाई, क्या कह ठीक रहे है। हो? हमने देश के लिए इतना बड़ा ठीक है, मेरुद्दीन अंग्रेज 1 to 1 नहीं करते, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। बिलाल खान, आपका ऑडियो दुरुस्त हो गया, अगर आपको आवाज मिल पा रही है। मेरा सवाल ये है, डर किस बात का है? आप लोगों का डर किस बात को लेकर है? विरोध किस आधार पर है? क्या लगता है कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या क्या बदल जाएगा, जिसको लेकर आपके मन में आशंका और डर है? बिलाल खान। ठीक है, आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क की कोशिश करेंगे। मेरुद्दीन अंग्रेज, इस बात को थोड़ा समझाइए। इस वक्त जो दर्शक देख रहे होंगे, मुस्लिम समुदाय के भी तमाम लोग सुन रहे होंगे, अगर आपने इस पर कोई रिसर्च की हो, कोई तैयारी की हो, तो बताइए तथ्यों के आधार पर कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आपके मन में किन किन बातों का डर है? एक मुसलमान को क्या लग रहा है कि उसके लिए क्या क्या बदल जाएगा और इस वजह से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? देखिए शुक्ला जी, ये देश संविधान से चलने वाला देश है और ये देश की बुनियाद ही सेकुलर है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हिंदू राष्ट्र की बात मत करें। हिंदू राष्ट्र की बात करना ऐसा ही है जैसे नहीं, उस पर तो उनकी दलील और उनका तर्क है ना। देखिए कि पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है और हिंदू और हिंदुत्व को वो जीवन शैली बता रहे हैं, संस्कृति बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो तो सनातन धर्म तो आदि अनादिकाल से रहा है और उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि भारत की जो जीवन शैली है, भारत का जो मूल है वो हिंदुत्व है, ये हमारी संस्कृति है, ये धर्म नहीं है। अरे देखिए सुनिए, जिसको भी अपना जो भी करना है वो करते रहे, मगर हम बार बार कह रहे हैं ये देश जो है संविधान एक गुलदस्ता है, इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए ऐसे सेकुलर देश बनाया गया है, इसीलिए कि यहाँ पर किसी भी धर्म का, जाति का कोई अलग से कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। तो इसी वजह से जो है इन लोगों को खटकते हैं मुसलमान और ईसाई और जो दलित भाई। तो फिर आप कह दीजिए ना कि सारे वक्फ बोर्ड खत्म हो जाने चाहिए, सारे पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से भी मांग की गई है कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। तो फिर आप कह दीजिए कि सब कुछ संविधान के हिसाब से चलेगा और सबको एक समान अधिकार होने चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। अरे शुक्ला जी, आप इतने बड़े एंकर हैं, आपको इतनी समझ नहीं है कि वो सब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या वक्फ बोर्ड है वो देश के संविधान के अनुसार ही तो बना है। आपको इतनी भी समझ नहीं है। नहीं तो जब आप संविधान की बात कर रहे हो, उसी संविधान के आधार पर समान नागरिक संहिता की बात कही जाती है तो आप विरोध करने लगते हैं। जब उसी के आधार पर सीए और एनआरसी की बात कही जाती है तो आप विरोध करने लगते हैं, और जब अपने बचाव की बात आती है तो आप दलील देने लगते हैं संविधान का। गतिविधियों में दिखाना चाहते हैं। अरे शुक्ला जी, आपको तो समझ होनी चाहिए, आप एंकर हैं और आपका काम जो है, हम अपनी समझ के हिसाब से आपको बता रहे हैं, आप सुनेंगे तब तो आपको भी समझ आएगा। थोड़ा अपनी समझ के ऊपर भी सवाल करिए और इस बात को समझिए। मेरुद्दीन अंग्रेज, देखिए 1 to 1 करने से तर्कहीन बातें तर्क के आधार पर नहीं मान ली जाएंगी ना। बात ये कही जा रही है। मेरुद्दीन अंग्रेज, पहले आप सवाल तो सुन लीजिए। आप कौन सा ये भी संविधान के अनुसार बना है। आप कैसे आप सनातन बोर्ड बनाइए, किसने मना किया आपको? बना लीजिए। आप सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगे, संविधान के मुताबिक है। आप सड़क जाम करने की किसी को जाने नहीं देंगे, संविधान के मुताबिक है। आपसे यही तो सवाल किया जा रहा है कि जब सीए और एनआरसी की बात आती है तो आप सड़क जाम कर देते हैं, और जब पर्सनल लॉ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात आती है, जब समान नागरिक संहिता की बात आती है तो आप संविधान की आड़ लेने लगते हैं। सूर्या मैथिल, अभी आपने प्रश्न किया तो मेरुद्दीन अंग्रेज के पास कोई तर्क नहीं था।
ये बार बार कह रहे हैं कि भैया संविधान से बने हैं पर्सनल लॉ बोर्ड और संविधान से ही बना है वक्फ बोर्ड। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर तीसरा सबसे बड़ा जमीन का खजाना यदि किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। यदि वक्फ बोर्ड आज न्यूज 18 की बिल्डिंग को भी कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो न्यूज 18 को इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं भैया ये हमारी प्रॉपर्टी है। और वो भी कहां पर सुनवाई होगी? यही वक्फ बोर्ड की अपनी अदालत है, वहां इन्हीं के लोग बैठे हैं और वही सुनवाई करेंगे। यदि उन्होंने लिख दिया नहीं तो फिर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये तो संविधान ने अधिकार दिए हैं। और दूसरी चीज, अरे सुन लो भैया, बीच में नहीं बोला। दूसरी अदालतों के बारे में आप लोगों ने क्या क्या कहा है वो गिनाऊं क्या? जब राम मंदिर पर फैसला है तो आपकी तरफ से क्या कहा गया? 3 तलाक पर फैसला है तो आपकी तरफ से क्या कहा गया? अरे शुक्ला जी, आपको सार्थक बहस करानी आती नहीं है। आप मीठी मीठी बातें कर ले। हमें क्या आता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं रंगे साहब, आपको क्या आता है आप वो बताइए। हम आपसे, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया। एक सेकंड, सूर्या मैथिली, मेहरुद्दीन अंग्रेज, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया कि क्या आपने कोई, आप धारा प्रवाह बोलेंगे तो सवाल कैसे सुनेंगे? पहले आप सुन लीजिए होल्ड होकर। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया कि आपने कोई रिसर्च की है क्या कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो किन किन बातों को लेकर आपके मन में डर है? क्या बदल जाएगा जिसके आधार पर आपकी तरफ से डर जाहिर किया जा रहा है? बताइए आप। देखो मुसलमान, सुनिए शुक्ला जी, मुसलमान ना कभी डरा और ना कभी डरता है। मुसलमान डरते हिंदू भाई है। मुसलमान तो खूबसूरती है इस भारत के संविधान की कि इसी देश में रहोगे, इसी देश में खाओगे। कभी आप कहते हैं अंग्रेज साहब की मुसलमान डरा हुआ है, कभी आप कहते हैं उसको डराया जा रहा है, कभी आप कहते हैं कि मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं। तो पहले आप तय कर लीजिए कि आपको डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा है? भैया हमें कोई डर नहीं लग रहा। ना हम हिंदू राष्ट्र कभी था, ना कभी ये हो पाएगा। इनका सपना कभी साकार नहीं हो सकेगा। आप एक भी ग्राउंड नहीं बता पाए कि इस ग्राउंड पर हमें डर है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये तमाम चीजें बदल जाएंगी। सूर्या मैथिली, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, सूर्य मैथिली से पूछिए। हाँ, पूछ रहा हूं मैं उनसे। आप मुझे मत बताइए ना कि मुझे क्या करना है। जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। सूर्या मैथिली, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है देश, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या बदल जाएगा? क्या बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा जिसकी उम्मीद लोगों के मन में अभी से उत्पन्न हो जाए, जिसके सपने लोग अभी से पाल लें? देखिए अमित जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। मुझे विदाउट इंटरप्शन 120 सेकंड चाहिए जी। देखिए, हिंदू राष्ट्र, आज भी ये देश हिंदू ही राष्ट्र है। आप देखिए, जहां जहां हिंदू बाहुल्यता है वहां वहां पर मेहरुद्दीन अंग्रेज जैसे मेरे भाई सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर हिंदुस्तान को गरिया लेते हैं, कोई डर नहीं लगता। लेकिन यदि कोई मुझ जैसा गरीब भगवाधारी यदि कश्मीर में जहां पर यह बाहुल्य है वहां पर लाल चौक पे खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगा देगा 2014 से पहले, तो शायद मैं एक पीस में वापस भी नहीं आऊंगा। तो यह है परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू राष्ट्र सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और उसके अलावा हिंदू राष्ट्र जो है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र होगा तो एक चीज नहीं चलेगी, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ना, ये खत्म हो जाएगी। ये वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां दे रखी हैं, वो किसी के भी मकान पे कब्जा कर लेता है, वो बंद हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, वो इस देश से खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि इस देश के अंदर यदि सनातन सर्वोपरि हो जाएगा तो उसके बाद किसी प्रकार का कोई ना दंगा होगा, ना फसाद होगा, ना कोई बदतमीजी होगी। ये दंगा करने वाले लोग यहां बैठकर बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से मेरे भाई से, आज आप कह रहे हो कि 1947 ये देश तो कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। अरे भैया, 1947 से पहले तो ये देश हिंदू राष्ट्र ही था। 1947 के बाद इस देश के 2 टुकड़े हुए, एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने हिंदुओं के संग धोखा किया और उसके बाद कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के अंदर संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना के अंदर सेकुलर शब्द किसने जोड़ा? कांग्रेस ने जोड़ा। यही असलियत है। हिंदू राष्ट्र जो है ना, ठीक है, वो किसी का हित नहीं करता जवाब है। ले लेते हैं सूर्या हिंदू मैथिली। राष्ट्र सबको साथ लेके चलता है। बिलाल खान से हमारा संपर्क हो गया। बिलाल खान, आपको आवाज मिल पा रही है? बिलाल खान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिल पा रही है। उनको ऑडियो दुरुस्त करिए। मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप कुछ कह रहे हैं, कहिए।
मैं कह रहा हूं आप एक गांव लीजिए और उसे हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे देश की तो बहुत बड़ी बात है, आप एक गांव को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। दूसरी बात मैं बार बार कहना चाहता हूं, 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए ये सारे मुद्दे को और ये कथा कथित जो बागेश्वर धाम है, इस बाबा उसके यहाँ से इतनी सारी लड़कियां और लोग जो है दिन पे दिन गायब होते जा रहे हैं। ये काला जादू चलाएगा लोगों की, हम लोग हवन करेंगे, चिंता मत करो, यही हिंदू राष्ट्र है, सनातन का प्रसार हिंदू राष्ट्र है, सबके लिए समान व्यवस्था हिंदू राष्ट्र है। जब कभी दिल्ली में हम लोग राशन देते हैं तो न सलीम को देखते हैं न सूर्य प्रकाश को देखते हैं, और जब कभी कोविड की वैक्सीन जब दी जाती है तो क्या लिखा होता है, सर्वे संतु निरामया। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र, समझे आप? अच्छा ठीक है, आपकी तरह नहीं हम है। डिबेट के दूसरे राउंड में है। मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप ये करें कि सब कुछ 24 को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सूर्या मैथिली में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेहरुद्दीन अंग्रेज की बात तो आप जानते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी के लिए किया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ कर रहे हैं बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो विपक्ष की तरफ से जितनी बयानबाजी आ रही है, विपक्ष की तरफ से जितनी बयानबाजी आ रही है और उस मंच से दूरी बनाई जा रही है, क्यों नहीं मान लिया जाए कि मुसलमानों का वोट पाने के लिए सब कुछ कहा जा रहा है और किया जा रहा है? तो फिर तो सिक्के का दूसरा पहलू ये हो गया। देखिए सुनिए, उनका महिमा मंडन कैसे किया जा रहा है आपने देखा? बीजेपी के बड़े शिक्षित नेता जो है वो उनके सामने नतमस्तक हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे बाबा ही पूरे देश में उन्हें विजय दिला देंगे 2024 में। ये उन प्रदेशों में क्यों नहीं करे जहां भाजपा की सरकार है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है और मिलीजुली सरकार है, वहां पे जाके हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि बिहार से शुरुआत होगी हिंदू राष्ट्र की। अरे मैं मांग करता हूँ जहां वो अपनी कथा करते हैं मध्य प्रदेश में, वहां से शुरुआत करें ना, वहां से बोला उन्होंने तो। अरे वहां भी बोला अंग्रेज, पढ़ तो लिया करो, अरे पढ़ के आया करो, जानकारी को अपडेट करा करो। बाबा बागेश्वर धाम को डरने की कहीं पे आवश्यकता नहीं है। इस देश का सनातनी बाबा बागेश्वर धाम के साथ खड़ा हुआ है। बिहार में तुम्हारी सरकार थी, तेजस्वी यादव ने बोला था हम घुसने नहीं देंगे, क्या हुआ? वहां पंडाल में 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और वहां पर मना करना पड़ा कि भैया आओ मत, टीवी पे देखना। ये है सनातन की ताकत जिसको जगा रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम, और इसीलिए आप लोगों में उथल पुथल हो रही है। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ, पाखंडी है वो, पाखंडी है। अच्छा, जाकिर नाइक तुम्हारा बहुत बड़ा शांति दूत है और हमारे बाबा पाखंडी है ना? मतलब तुम्हारे मदरसों में जो पृथ्वी चपटी है पढ़ाई जाती है वो ठीक है। बिलाल खान, आपको आवाज मिल पा रही है? मैं आपको डिबेट में शामिल करता हूं। जी, आपने अभी तक की पूरी बातचीत भी सुनी होगी। सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बन जाने में क्या क्या खतरे आप देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये तमाम खतरे हो जाएंगे? और क्या आपको भी लगता है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए सारी पटकथा लिखी जा रही है, फिर चाहे बीजेपी की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो? जी देखिए, मैं अभी मुझे वॉइस नहीं आ रही थी, मेरा पूरा जो आपने बताया सारी चीजें मैंने सुन नहीं पाया हूँ, बट मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बाबा का सहारा लेना पड़ रहा है। इनको कर्नाटका से सीखना चाहिए, जो इनको तमाचा कर्नाटका के लोगों ने मारा, जो हिजाब को लेकर आते थे, जो यूसीसी को लेकर आए, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, उन पे तमाचा मारने का काम किया कर्नाटका के लोगों ने। आज देश जाग चुका है। ये बिहार के अंदर बिहार के लोगों को गाली दिलवा रहे हैं, बिहारियों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर लगातार बाबा हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, वो बाबा आदमी है, उनको संत है, अपने जाके पूजा करिए, आप पूजा कराइए, एक प्यार का संदेश दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है बाबा, एक देश के कानून की हत्या करने की बात कर रहा है बाबा। बताइए, इस देश सेकुलर देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे? सूर्या मैथिल, मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ। बकवास करेंगे ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि संविधान से ऊपर इस्लाम है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हमें जब
सिविल कानून होगा, सिविल केस होगा, तो हमें सीआरपीसी नहीं चाहिए, हमें हमारा शरिया चाहिए। ये बात आज घुमाते रहेंगे, संविधान की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और रही बात, सुनो मेरी बात को बिलाल खान, कर्नाटक के अंदर सुन्नी उलेमा बोर्ड ने साफ साफ कहा था कि 70 सीटों पर मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया है, इसलिए वहां पर कांग्रेस जीती है। और हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान चाहिए और 5 मंत्री मुसलमान चाहिए। बोलो कहा कि नहीं कहा? बोलो, ये है असलियत। तो तुम्हारा जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है ना, चिंता मत करो, हिंदू दबने वाला नहीं है। और कर्नाटक की जीत में तुम्हें एक लाइन बता देता हूं, एक कहावत है हमारे गांव में, अगर चूहे को ना हल्दी की काट मिल जाए तो खुद को पंसारी नहीं समझना चाहिए उसको। ठीक है, आज कर्नाटक की जीत में जो कूद रहे हो ना, 2018 में भी कर्नाटक जीत गए थे। आपको प्लीज करने की जरूरत नहीं, हम शुरुआत से आपके पास आ रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ, एक बार वो पाकिस्तान वाला विजुअल फिर से चलाइएगा। मैं बिलाल खान के पास जा रहा हूँ। बिलाल खान देखिए, वो तो ये कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे यहाँ कुछ बदल जाने वाला नहीं है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बस हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जो कि आजादी से पहले हुआ करता था। ये उनका तर्क है, क्योंकि सनातन आज अनादिकाल से है। लेकिन एक देश जो कि धर्म के आधार पर बनता है, जिसका बंटवारा होता है, आज उस देश के हालात क्या हैं आप देख सकते हैं। वो तस्वीरें भी हम इसीलिए चलवा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, जो कि धर्म आधारित एक देश है। उस स्थिति का आकलन आप कर पा रहे हैं क्या, कि वहां पर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली जाती है, हिंदुओं की आबादी घटती चली जाती है, और आज वो देश किस मुहाने पर खड़ा है? बिलाल खान देखिए, मैं मेरी 1 मिनट कोई बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज इस बाबा को बताना चाहता हूँ, ये गांधी जी का देश है, ये सुभाष चंद्र जी का देश है, ये अशफाक उल्लाह खान साहब का देश है, ये सेकुलर देश है, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। देश को कानून के तोड़ने वाली बात करने वाले बाबा आपने अभी पाकिस्तान की बात की, राजनीति करने का काम करें, बिहार में क्या मतलब आपका ये बयान देकर? अरे गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने हमें देश बनाया, और यही देश को लेकर चले सेकुलर लेवल, उसमें हिंदू भी चला, मुसलमान भी चला, सिख भी चला, देश का हर एक वर्ग का आदमी चला। सुनिए, मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला मैथिल जी, प्लीज। तो क्या इनको जिंदा छोड़ देते वहां पर? भाई साहब, इनको जरा चुप करा लीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होता। मेरे को चीखने चिल्लाने वाले नहीं चाहिए डिबेट में। पाकिस्तान बना, ठीक है सूर्य मैथिल, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सूर्य मैथिल, मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की बाहुलता के कारण लगातार सुनिए, इसको चुप कराइए मैथिल जी को। ठीक है सूर्य मैथिल, शब्दों की मर्यादा रखिए। बिलाल खान, आप अपनी बात पूरी करिए। चुप कराइए, मैं मर्यादा में बोल रहा हूँ, मैंने इनको कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नहीं, इसको उसको मत करिए। बीच में नहीं बोला। सूर्य मैथिल आप बोल रही है, बिलाल खान अपनी बात पूरी करिए। सेकंड दे दीजिए प्लीज जी। हेलो जी, अब आपको पूरा मौका दिया, रखिए ना अपनी बात, सब तो शांत है। मैंने रखी नहीं, मेरे को मौका दीजिए ना। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? आप यहाँ पर कैसे सुनी जाए आपकी बुला बात? के बीच में कैसे मौका दिया जाए? बोल तो रहे, बोलिए ना अपनी बात। लोगों से अरे ये हमारा भारत देश है, हम बड़ी खूबसूरती से रहते हैं, हमें हिंदू हो मुसलमान हो इसमें हमें क्या मतलब है कि कोई पाकिस्तान का जिक्र करे या किसी दूसरे देश का। हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक मुट्ठी से बनकर रहते हैं, चाहे कोई से भी धर्म से आने वाले हो। हमारा भारत देश सेकुलर है, जिसमें हम सब लोगों ने मिलकर इस देश के लिए कुर्बानी देकर देश को आजाद कराने का काम किया है। हमारे उलमाओं ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे हिंदू भाइयों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, सिख भाइयों ने दी है, सबने देश को एक ठीक है। आखिरी 1 मिनट हमारे पास बचे हैं, तभी तो धर्म के नाम पर टिप्पणी कर देने पर किसी का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। सूर्य मैथिल, अब सवाल ये देखिए, जो बात हर तरफ से कही जा रही है, अगर आप लोगों को लड़ना ही है तो इस बात पर लड़िए कि इस देश में हर किसी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, इस देश में हर किसी को स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, इस देश की सरकारें, इस देश की राजनीतिक पार्टियां इस दिशा में प्रयास करें कि सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए। बजाय इसके हम धर्म की सियासत में उलझे हुए हैं, यही बात हर तरफ से कही जा रही है। सूर्य मैथिल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो कभी राशन दिया तो ना सलीम को देखा ना सुरेश को देखा। जब वैक्सीन लगी तो वहां पर यह नहीं देखा कि रेशमा को लग रही है या रोशनी को लग रही है। आवास योजना के अंदर यह तो नहीं पता कि बिलाल को मिला कि सूर्य प्रकाश को मिला। इसी के अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड है, वो रंगरेज ने इलाज करा या अमित शुक्ला ने इलाज करा, यही नहीं पता। लेकिन जब कभी इनकी सरकारें आ जाती हैं, जैसे कर्नाटक में आ गई, आपने देखा नहीं, जिस दिन गिनती पूरी हुई
वहां पर कभी कहीं पर कोई इस्लामिक झंडा लहरा रहा है, कोई पुलिस को धमका रहा है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो ये फर्क है। और सनातन के अंदर तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की ही गई है शुक्ला जी, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है। बात यहां पर यह है कि 1947 में इस देश के दो टुकड़े हुए थे। देखिए लब्बुलवाद यही है सूर्या मैथिल, ना हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद क्या क्या बदल जाएगा इसकी बात सामने आ पा रही है उन लोगों की तरफ से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहे हैं, ना जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये समझा पा रहे हैं और बता पा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ये चीजें बदल जाएंगी और हमें इस बात का डर है। दोनों ही तरफ से तर्कहीन बातें कही जा रही हैं, आधार कोई नहीं दिया जा रहा है कि किस सूरत में क्या क्या हो जाएगा। इस वजह से लोगों के मन में अभी भी उहापोह की और संदेह की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक राग छेड़ दिया है और उनके इस राग पर अब कहा यही जा रहा है कि सब कुछ 2024 की सियासत के मद्देनजर किया जा रहा है। राम कथा वो कह रहे हैं लेकिन पटकथा बीजेपी की तरफ से लिखी जा रही है, ये बात विपक्ष कह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो पाए इस वजह से विपक्ष अपनी पटकथा लिख रहा है। आज महाबहस में इतना ही।